समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और विजय रथ यात्रा को पूरे जिले में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही को राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्यवाही बताया। इसके साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार अभी चुनाव तक और ऐसी कई कार्यवाही समाजवादियों पर करेगी। यह सारी कार्यवाही अपेक्षित थी, लेकिन समाजवादियों और प्रदेश की जनता को सरकार रोक नहीं पाएगी। जनता सब जानती व समझती है। सरकार की यह कार्यवाही इस बात का सबूत है कि समाजवादी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे सरकार की नींद उड़ी हुई है और यह कार्यवाही उसी का नतीजा है। बताते चलें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर रायबरेली कल आए थे। रायबरेली की 3 विधानसभा में कल जनसभा को संबोधित किया था और 3 विधानसभाओं में आज जनसभा करेंगे। आज की जनसभा के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया। वाले लोग जो ठोकर राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोकर राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला। गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीले लगाए गए, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाए गए, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री के मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप है उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कली की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पर थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक मिल गया। हम अपने निषाद समाज, पाखरम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चुनाव के पहले इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी डर गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यह समाजवादियों के खिलाफ कार्यवाही करते रहेंगे। अभी तो ईडी आई है, अभी पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी समाजवादियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उतारी जाएंगी। राजीव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत थे तो इन्होंने पहले क्यों कार्यवाही नहीं की? इलेक्शन के 1 महीने पहले कार्यवाही साफ बता रही है
कि यह समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर डरे हुए हैं और इसी का यह नतीजा है। केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की सरकार के रास्ते पर ही काम कर रही है और उनके पास भी जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो सरकारी एजेंसियों का ऐसे ही दुरुपयोग किया था। उसी रास्ते पर बीजेपी भी चल रही है, उसका भी वही हश्र होगा।